इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्रोज कैसे यूज करते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से ये फॉर्मेट बनाया है। अब मैं यहाँ पे नाम, जेंडर, सिटी, एज, फोन नंबर टाइप करूंगा। उसके बाद सेव डेटा पे क्लिक करता हूँ। तो मेरा जो यहाँ पे टाइप किया हुआ डेटा है वो यहाँ से हट करके एक नंबर वाली सीट में यहाँ आकर के सेव हो जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से ये काम करता है। देखिए, मैं यहाँ पे नाम टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद जेंडर और सिटी टाइप करूंगा और एज टाइप कर देता हूं और यहाँ पे उसका जो भी फ़ोन नंबर है वो इस तरह से टाइप कर देता हूं। अब यहाँ पर मैं सेव डेटा पे क्लिक करूंगा तो डेटा यहाँ से हट करके एक नंबर वाली जो सीट है यहाँ पर आकर के सेव हो जाता है। उसी तरह से मैं एक डेटा एंट्री और करके यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इस तरह से जो भी फ़ोन नंबर वो इस तरह से टाइप करेंगे और सेव डेटा पर मैं क्लिक करूंगा तो डेटा यहाँ से हट करके एक नंबर वाली सीट पे इस तरह से आकर के सेव हो जाता है। अगर इस तरह से आपके पास डेटा एंट्री का कोई काम है तो आप उसे बहुत ही फास्ट तरीके से टाइप कर सकते हो। तो चलिए किस तरह से हमने ये मैक्रो रिकॉर्ड किया है और इसको यूज किया है तो अब हम आगे सीखेंगे। तो मैं एक नई सीट पे आ चुका हूँ। तो मैंने ये जो डेटा है ये पहले से यहाँ पे फॉर्मेट करके रखा है। जो भी मेरे को यहाँ पे डेटा एंटर करना है उसकी जो हेडिंग्स है वो मैंने टाइप करके रखी हैं। और अब मैं दूसरे नंबर की सीट पे आऊँगा और यहाँ पर उस फॉर्मेट को बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ नेम, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ जेंडर, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा सिटी, यहाँ पर एज, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा फ़ोन नंबर, ठीक है। इस तरह से मैंने टाइप किया। तो ये जो अब रो है इनकी जो हाइट है उसको मैं बढ़ा लेता हूँ थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से। और यहाँ पर मैं एक कॉलम और इंसर्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस। अब मैं यहाँ पर इसको इस तरह से सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद इसका मैं कलर अप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ से कोई भी कलर ये कर लिया। और ये जो कॉलम है इसकी विड्थ बढ़ा लेता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, साइज भी बढ़ा देता हूँ इस तरह से और यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको करता हूँ नो फिल और यहाँ से बॉर्डर अप्लाई कर दिया। और यहाँ पर नीचे एक रो है इसको भी मैं फिल कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं एक शेप यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। तो इंसर्ट में जाकर के यहाँ से शेप ले लेता हूँ। मैं कोई भी एक शेप ले लेंगे जैसा भी आपको पसंद है। इस तरह से मैं इसको सेव डेटा का एक बटन बनाऊंगा। तो यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिख देता हूँ सेव डेटा। कंट्रोल ए प्रेस करके इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ, कंट्रोल बी और सेंटर कर लेता हूँ। यहाँ से होम टैब में जाकर के सेंटर। अब मैं इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करूंगा। तो मैं फॉर्मेट टैब में जाऊंगा, सेव इफेक्ट पे जाकर के यहाँ से मैं ये वाला फॉर्मेट अप्लाई कर देता हूँ। तो कुछ इस तरह से ये बटन है वो दिखाई देगा। अब यहाँ पे मैं डेटा एंटर कर लेता हूँ, राजेश, सिटी, एज और फ़ोन नंबर, जो भी फ़ोन नंबर है टाइप किया। उसके बाद मैं इस तरह से सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इसको लेफ्ट अलाइनमेंट कर लेता हूँ सबका और यहाँ से बोल्ड कर लेता हूँ। तो ये हमारा एक छोटा सा इंटरफेस बन गया है डेटा एंट्री करने का, ठीक है। अब मैं रिकॉर्ड करूंगा मैक्रो। तो मैक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए हमको जाना है डेवलपर टैब में। अब यदि आपका ये डेवलपर टैब यहाँ पे इनेबल नहीं है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको रिबन बार में कहीं पर भी राइट क्लिक करना है। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और आपको कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक करना है। ये हमारे सामने एक्सेल ऑप्शंस का ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर डेवलपर टैब के नाम से टैब दिखाई देगा, देख सको इस तरह से। तो इस पे हमें टिक कर लेना है, ठीक है। टिक करना है इस पे और सिंपल ओके पे क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। डेवलपर टैब में आएंगे और यहाँ से मैं रिकॉर्ड माइक्रो क्लिक करूँगा, रिकॉर्ड माइक्रो। तो हमारा जो माइक्रो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक करूंगा। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मैक्रो का हमें नाम देना है, क्या नाम देना चाहते हो। तो मैं देता हूँ सेव अंडरस्कोर डेटा। यहाँ पे हमें स्पेस नहीं रखना है। देखिए मैंने स्पेस की जगह पर अंडरस्कोर रखा है, तो हमें स्पेस नहीं देना है नाम में। और यहाँ पे आप शॉर्टकट की भी बना सकते हो, लेकिन हम शॉर्टकट की यहाँ पे यूज नहीं करने वाले। यहाँ से हमें दिस वर्कबुक सेलेक्ट करना है और सिंपल मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब हमारा जो मैक्रो है, मैक्रो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो चुका है। अब जो भी हम इस पे काम करेंगे वो सब रिकॉर्ड कर लेगा। तो मैं इसको कुछ इस तरह से सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी प्रेस करूंगा। कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद मैं जाऊंगा एक नंबर की सीट पर और यहाँ पर मैं बाहर कर्सर को रखूंगा। जो डेटा आएगा ना उससे बाहर, मेरा यहाँ तक डेटा आएगा तो मैं बाहर कर्सर को रखूंगा यहाँ पे और कंट्रोल डाउन बटन प्रेस करूंगा। कंट्रोल डाउन एरो की जो होती है, डाउन एरो की प्रेस
प्रेस करूंगा तो एक्सेल की सबसे लास्ट रो में मैं आ चुका हूँ। कंट्रोल लेफ्ट बटन प्रेस करूंगा, उसके बाद कंट्रोल अप बटन प्रेस करूंगा, अप। तो मैं सबसे फर्स्ट सेल में आ चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पे यूज रिलेटिव रेफरेंसेस इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे कर्सर को रखना है। उसके बाद मैं यूज रिलेटिव रेफरेंस को ऑफ कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, ये रिलेटिव रेफरेंस में आएगी। यहाँ पे एक एंट्री के बाद नीचे आ जाएगा कर्सर, उसके बाद नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है। अब दोस्तों मैं कंट्रोल अल्ट और वी प्रेस करूंगा, यानी कि पेस्ट स्पेशियल का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन करूंगा, या फिर राइट क्लिक करके यहाँ से पेस्ट स्पेशियल दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। ये डायलॉग बॉक्स आ चुका है। यहाँ पर मुझे ट्रांसपोज को टिक करना है। यहाँ से चेक करने के बाद ओके पे क्लिक कर देना है। तो जो डेटा हमने वहाँ पे टाइप किया था वो एक हॉरिजेंटल फॉर्मेट में आ चुका है। वहाँ पे वर्टिकल में था, यहाँ पर हॉरिजेंटल फॉर्मेट में आ गया है। अब मुझे 2 नंबर की सीट पे आना है और ये जो डेटा है इसको मैं डिलीट कर दूंगा और कर्सर को यहाँ पे रखूंगा फर्स्ट सेल में, मतलब नेम वाली सेल में मैंने रखा कर्सर। अब मैं जो रिकॉर्डिंग हो रही है उसको स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर क्लिक किया। अब जो मेरा मैक्रो था वो रिकॉर्ड होना बंद हो चुका है, उसकी जो रिकॉर्डिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैंने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया है उसको मैं इससे असाइन कर देता हूँ। जो मैंने ये सेव बनाई है ना, इस सेव से असाइन करूंगा उसको। राइट क्लिक करूंगा, असाइन मैक्रो पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे असाइन मैक्रो क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। मेरा जो मैक्रो का नाम दिया था वो ये रहा, डेटा। सेव डेटा के नाम से सेलेक्ट करूंगा इसको मैं और सिंपल में ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो मेरा सेव था ना, ये मैंने सेव ड्रॉ किया था, ये मैक्रो से असाइन हो चुका है। मैं बाहर क्लिक करूंगा और इसके ऊपर माउस पॉइंटर को लेके जाता हूँ तो एक हाथ का सा आइकन आ रहा है। अब मैं यहाँ पे डेटा एंटर करता हूँ। जैसे नेम टाइप कर देता हूँ मैं राजेश कुमार, एंटर। जेंडर टाइप किया, ये मैंने सिटी टाइप की, यहाँ पर एज टाइप कर देता हूँ। फोन नंबर जो भी है वो टाइप करेंगे इस तरह से और मैं सिंपल सेव डेटा पे क्लिक करूँगा। तो डेटा यहाँ से हट करके 1 नंबर की सीट पे जाकर यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पर डेटा एंटर करता हूँ। मोहित गोयल एंटर करूँगा, जेंडर वो टाइप करूँगा, यहाँ पे मैं सिटी टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे एज टाइप करूँगा, यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर टाइप करूँगा, जो भी फ़ोन नंबर है, और सेव डेटा पे क्लिक करूँगा। तो डेटा हट करके 1 नंबर की सीट पे आके सेव होता जा रहा है। इस तरह से हम दोस्तों डेटा को टाइप कर सकते हैं। अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, इस तरह से टाइप करना है आपको, तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब ये मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर लिए हैं। फील्ड आपके पास कोई अलग फील्ड भी हो सकता है, जैसे एज की जगह पर जीमेल हो सकता है, या फिर डेजिग्नेशन हो सकता है, फादर्स नेम भी हो सकता है, आधार नंबर हो सकता है। ठीक है, उस तरह से डेटा हो सकता है किसी भी तरह का। तो आप इस तरह से फील्ड बना सकते हो और उसको आसानी से जो मैक्रो की सहायता से आप इस तरह से टाइप कर सकते हो। बहुत ही स्पीडली काम होगा। एक एंट्री और यहाँ पे दिखा देता हूँ। फोन नंबर टाइप करूँगा इसी तरह से और सेव डेटा पे क्लिक करूँगा तो डेटा यहाँ पर सेव हो जाता है। यहाँ पर एक एंट्री और कर लेते हैं। इस तरह से सेव डेटा पे क्लिक करूँगा तो डेटा यहाँ से हट करके सेव हो चुका है। इस तरह से दोस्तों ये मैक्रो यूज होता है, जो कि मैंने एक अलग तरीके से आपको बताया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से इसको यूज किया जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि हम मैक्रो की सहायता से किस तरह से ये इस तरह से डेटा एंट्री कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।